Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक रीडिंग की थी. Today we are going to continue from there. Take out your English literature book, open page number 38 and start reading. एक दफ़ा रिव्यू दे देती हूँ. हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो प्रिंस होता है वो अपनी वाइफ को सब कुछ सच बता देता है कि वो जो क्रैब है वो उसको एक बद्दुआ लगी हुई है, बल्कि वो रोज़ रात को प्रिंस बन जाता है, उससे बहुत ही क्रैब बन जाता है और वो ईगल भी बन सकता है. और फिर उसकी मदर जो है वो बहुत सरप्राइज हो जाती है कि मेरी बेटी कैसे एक क्रैब के साथ इतना खुश है, ये हमसे कुछ छुपा रही है. वो अपने हस्बैंड से बात करती है, किंग से. किंग उससे पूछते हैं तो वो कहती है नहीं मैं बहुत खुश हूँ. तो फिर वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए टूर्नामेंट अरेंज कर रहे हैं और जो भी शहज़ादा तुम्हें खुश करेगा फिर तुम्हारी उससे शादी करा देंगे. तो टूर्नामेंट अरेंज होती है. शहज़ादा जो है वो उसको समझाता है कि तुम किसी को भी मत बताना अगर मैं तुम्हारे सामने आऊँ कि तुम मुझे जानती हो. यू हैव टू बी प्रिटेंड लाइक दैट यू डोंट नो मी एंड तुम्हें ऐसा ज़ाहिर करना है कि तुम मुझे नहीं जानती. और फिर वो अपनी वाइफ को रॉड दे के कहता है तुम ये 3 बार ज़मीन पे मारो, एक वो आएगा सर्वेंट आएगा और तुम उसको बोलना कि तुम्हें एक सिल्वर एप्पल चाहिए. और फिर वो आता है टूर्नामेंट में, सिल्वर एप्पल उसकी तरफ फेंकता है और वो कैच करके अपने रूम में चली जाती है. तो जो बादशाह वगैरह होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि क्यों ये इस शहज़ादे से भी खुश नहीं हो रही. तो फिर वो दोबारा दूसरा टूर्नामेंट अरेंज करते हैं. फिर क्रैब जो है सेम डायरेक्शन से अपनी बीवी को देता है कि तुम मुझे पहचानना मत इस बार भी, मगर इस बार मैं तुम्हारी तरफ से जो एप्पल फेंकूँगा वो सिल्वर का नहीं गोल्डन का होगा. और फिर उसे प्रॉमिस करती है हाँ मैं तुम्हें नहीं पहचानूँगी. अब आगे बढ़ते हैं. In the evening, while the princess with her mother and sister was standing at the window, फिर एक शाम जब वो प्रिंसेस अपनी मदर अपनी बहनों के साथ खिड़की में खड़ी हुई होती है. द प्रिंस सडनली collapsed past on his street and threw her the golden apple. अचानक से प्रिंस आ जाता है और फिर वो उसको गोल्डन एप्पल फेंकता है. एकदम जो मदर होती है प्रिंसेस की वो आती है और प्रिंसेस को हिलाती है और चीखती है कि क्या ये शहज़ादा भी तुम्हें खुश नहीं कर पा रहा पागल लड़की. द प्रिंसेस इन हर फ्राइट एक्सक्लेम दैट इज़ अ क्रैब हिमसेल्फ. अचानक से वो जो शहज़ादी होती है वो डर जाती है और वो कहती है नहीं यही तो क्रैब है. नाउ कम अप टू द नेक्स्ट पेज नंबर 39. हर मदर वॉज वेरी एंग्री बिकॉज शी हैड नॉट बीन टोल्ड. उसकी मदर जो थी वो बहुत नाराज़ होती हैं कि उनकी बेटी ने उनको नहीं बताया. शी रैन इनटू हर डॉटर्स रूम वेयर द क्रैब शेल वॉज स्टिल लाइंग. वो फ़ौरन भाग के अपनी बेटी के कमरे में जाती हैं जहाँ पे क्रैब का शेल ऑलरेडी पहले से पड़ा होता है. टुक इट एंड थ्रू इट इनटू द फायर. और वो उस क्रैब शेल को उठाती हैं और उसको आग में फेंक देती हैं. दैन द पुअर प्रिंसेस क्राइड बिटरली बट इट वॉज ऑफ नो यूज़. हर हस्बैंड डिड नॉट कम बैक. फिर वो जो प्रिंसेस होती है वो बहुत बुरी तरह रोने लगती है, मगर उसके रोने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसका हस्बैंड अब वापस नहीं आ सकता. नाउ वी मस्ट लीव द प्रिंसेस एंड टर्न टू द अदर पीपल्स इन द स्टोरी. अभी कह रहे हैं अब हम प्रिंसेस को यहीं छोड़ते हैं और अब हम स्टोरी के दूसरे लोगों की तरफ आते हैं. वन डे एन ओल्ड मैन वेंट टू अ स्ट्रीम टू dip in a crust of bread which he was going to eat when a dog came out of the water, snatched the bread from his hand and ran away. The old man ran after him but the dog reached the door, pushed it and opened and ran in with the old man following him. अच्छा फिर क्या होता है कि एक दिन का जिक्र है. एक बूढ़ा आदमी जो होता है वो स्ट्रीम की तरफ जा रहा होता है, स्ट्रीम की तरफ आ रहा होता है. उसके हाथ में एक सूखा हुआ ब्रेड का टुकड़ा होता है और वो उसको उसमें डिप करने के लिए आ रहा होता है ताकि वो उसको खा सके. इतने में क्या होता है वो जा ही रहा होता है, वो खाने की कोशिश ही खा ही रहा होता है डिप करने के बाद. तो एकदम से एक डॉग आ जाता है पानी में से निकल के और वो ब्रेड का टुकड़ा उसके हाथ से छीन कर भागने लगता है. तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है, मगर जो डॉग होता है वो जल्दी से दरवाजे पर पहुँच जाता है, दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाता है और जो बूढ़ा आदमी है वो उसको फॉलो करने लगता है. ये देखें ये रहा डॉग. ठीक है. नाउ कम अप टू द नेक्स्ट पेज नंबर 40. He did not overtake the dog but found himself above a staircase which has descended.
अच्छा, फिर क्या होता है कि वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो डॉग को तो नहीं पकड़ पाता, मगर वो ख़ुद को एक इस स्टेयरकेस के ऊपर पाता है। देन ही सॉ बिफोर हिम अ स्टेटली पैलेस एंड ऑन एंटरिंग, फिर वो देखता है कि वो तो किसी एक पैलेस में है और वो उसके अंदर जाने लगता है। और he found a large hall, a table set of 12 people. He heard a great noise and hid himself behind the great picture so that he might see what would happen. फिर क्या होता है कि वो अंदर जाता है और अंदर जाके देखता है एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पे टेबल सेट हुई हुई है 12 लोगों की। फिर वो एक अजीब गरीब आवाज़ सुनता है, बहुत तेज़ आवाज़ सुनता है और ख़ुद को एक पिक्चर के पीछे छुपा लेता है ताकि जो कुछ भी वहाँ हो रहा है, जो कोई भी वहाँ आ रहा है, वो बूढ़ा आदमी वो सब चीज़ें देख सके। He trembled with fear when he took courage to look out from behind the picture. He saw 12 eagles flying in. फिर वो ना बहुत डरा हुआ होता है और डर के साथ बहुत करेज अपनी इकट्ठी करता है, अपनी बहुत हिम्मत इकट्ठी करता है और पिक्चर के पीछे से देखता है। तो वो पिक्चर के पीछे से देखने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि 12 जो ईगल्स हैं बड़े बड़े से वो उड़ते हुए आ रहे हैं। एट दिस साइट हिज फियर बिकम स्टिल ग्रेटर, और ये देखने के बाद उसका जो डर है वो और बढ़ जाता है। देन ईगल्स फ्लू टू अ फाउंटेन that was there and bathed themselves when suddenly they were changed into 12 handsome youths. फिर क्या होता है, वहाँ पे एक फाउंटेन होती है, वो ईगल उड़ते हुए आते हैं और उस फाउंटेन के पास आके बात करने लगते हैं, नहाने लगते हैं, बात लेने लगते हैं। फिर क्या होता है, अचानक से बात लेते लेते वो लोग 12 हैंडसम से खूबसूरत से जवान लड़के बन जाते हैं। नाउ दे सीटेड देमसेल्फ एट द टेबल एंड वन ऑफ देम टुक अप अ कप एंड सेड आई हेल्प टू माई फादर and another said I help to my mother, and so the healths went around. Then one of them said I help to my dearest lady, long may she live and well, but the curse on the cruel mother that burned my golden shell. अच्छा, फिर उसमें से क्या होता है कि वो चारों जो टेबल पे बैठ जाते हैं और कप उठाते हैं। उनमें से एक कप उठाता है, कप उठाने के बाद कहता है मेरे फादर की हेल्थ के लिए, फिर दूसरा कहते हैं मेरी मदर की हेल्थ के लिए। इसी तरह वो लोग हर किसी की हेल्थ का कहते हैं और कप उठाते हैं। फिर उनमें से एक कप उठाता है और कहता है हेल्थ टू माई डियरेस्ट लेडी, मेरी प्यारी लेडी के लिए हेल्थ है और वो लंबी उम्र रहे उसके, वो हमेशा खुश रहे, मगर उसकी माँ को मैं बद्दुआ देता हूँ जिसने मेरा गोल्डन शेल जला दिया। And so saying, he wept bitterly when the youth rose from the table, went back to the great stone fountain, turned themselves into eagle again and flew away. वो वहीं पे खड़ा हुआ सुनता रहता है और फिर वो जैसे ही वो यूथ जो हैं दोबारा से उड़ते हैं टेबल से, वो टेबल के पास से जाते हैं ग्रेट फाउंटेन के पास और ख़ुद दोबारा से ख़ुद को ईगल्स बना के उड़ जाते हैं। दैन द ओल्ड मैन वेंट होम सून आफ्टर ही हियर दैट द प्रिंसेस वॉर देयर एंड दैट द ओनली थिंग दैट डिड हर गुड वॉज हैविंग स्टोरीज टोल्ड टू हर। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने घर चला जाता है और थोड़ी दिनों बाद उसको वो खबर सुनने को मिलती है कि जो शहज़ादी है वो बहुत बीमार है और सिर्फ कहानियाँ और एंड दैट द ओनली थिंग दैट डिड हर गुड वॉज हैविंग स्टोरीज टोल्ड टू हर, और जो चीज़ को सही कर सकती है वो ये है कि कोई उसको कहानियाँ सुनाए। तो वो he therefore went to the royal castle, obtained permission to visit the prince and told her about the strange thing he had seen in the underground palace. फिर क्या होता है कि वो रॉयल कैसल में जाता है, महल में जाता है और परमिशन लेता है प्रिंसेस के पास जाने की और जाकर उनको एक अजीब व गरीब वाक़या सुनाता है जो अंडरग्राउंड पैलेस में पेश आया। Now come up to the next page, page number 41. No sooner had he finished than the princess asked him whether he could find the way to that palace. वो जो प्रिंसेस होती है वो बिना देर किए पूछती है, वो जैसे अपनी कहानी ख़त्म करता है फ़ौरन प्रिंसेस पूछती है कि क्या तुम्हें वो रास्ता पता है। ही आंसर्ड येस, ही आंसर्ड सडनली, हाँ वो एकदम से जवाब देता है जी मुझे मालूम है। ओ प्लीज़ टेक मी देयर एट वंस, शी प्लीड, वो उसको कहती है क्या प्लीज़ तुम मुझे ले जाओगे। वो उसकी मेहनत करती है कि प्लीज़ तुम मुझे वहाँ ले जाओ। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ डन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम आगे रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, और रीड करिए इसको और चैप्टर को, इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत इम्प्रूव होगी। लेक्चर को गो थ्रू करिए, कुछ समझ में नहीं आए तो और मुझसे पूछ लीजिए।
Till then, take care, stay safe, stay home. Allah Hafiz.